प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आउट ऑफ बिजनेस। शॉर्ट स्टोरी है ये। आउट ऑफ बिजनेस। आर के नारायण रेसिपोरम कृष्णस्वामी नारायण, born in 1906, a highly acclaimed Indian author, was born in Madras को आप बोलते हैं चेन्नई. His first novel, Swami and Friends, was based on his experiences as a village school teacher. His other works include The English Teacher and The Vendor of Sweets, Waiting for the Mahatma, The Guide, The Man-Eater of Malgudi, A Tiger for Malgudi, A Horse and Two Goats, Malgudi Days and Grandmother's Tale. इतनी सारी वर्क्स. तो क्या कहते हैं इसको, इस कहानी में हमें क्या किस चीज़ की खबर मिल रही है, या हम कहेंगे थीम क्या है. शुड वी फॉलो शॉर्टकट मेथड्स इन लाइफ टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स. We need to maintain our cool and fight out the crisis. There is no substitute to hard work, क्योंकि hard work pays in the long run. क्या हमें शॉर्टकट्स फॉलो करने चाहिए? What do you mean by shortcuts? मतलब कमाने का कोई ऐसा ज़रिया जिस तरह हम जुआ खेलते हैं, जिस तरह हम पजल गेम खेलते हैं, जिस तरह हम क्या कहते हैं वो कमिटी डालते हैं, कहते हैं कि चलो हम पैसे निकालेंगे मंथली बेसिस पे, फिर देखते हैं कौन कमाएगा. ये दिस इज़ नॉट द वे टू अर्न मनी. वी शुड अर्न मनी फॉर आवर bread and butter, but in legal way, which will pay in the long run. We should not follow shortcut methods. ये सोचना चाहिए शॉर्टकट मेथड्स से हम रोज़ पास नहीं होंगे. शॉर्टकट मेथड्स के लिए, पेट पूजा के लिए रोज़ाना कुछ अलग से चाहिए, और शॉर्टकट मेथड्स तब चलते हैं जब सारी अर्निंग इसी पे हो. तो शॉर्टकट मेथड्स दे फेल. We need to maintain our cool and fight out the crisis. तो ये जो कहानी है हम पढ़ते हैं. देखो बेटा, पेज नंबर 133. मैंने आपको ये कल कम्युनिटी क्लास में भी सबक पढ़ाया. बच्चे थोड़े ही थे, इसलिए अब मैं रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि घर में क्या पता खुशकिस्मती से कुछ और बच्चे पढ़ेंगे. Little over a year ago, Rama Roy went out of work when a gramophone company, of which he was the Malgudi agent, went out of existence. He had put into the agency the little money he had inherited as security. For 5 years, his business brought him enough money, just enough to help him keep his wife and children in good comfort. He built a small bungalow in the extension and was thinking of buying an old baby car for his years. The main character of this story is Rama Roy.
who was Malgudi agent in a gramophone company. रामा रॉय क्या था? ग्रामाफोन कंपनी का मालगाड़ी एजेंट। उसमें उसने जो इनहेरिटेड पैसे थे वो भी उसमें डाले थे ताकि आने वाले वक्त दिक्कत में वो काम आए। बदकिस्मती से ये ग्रामाफोन कंपनी बंद हो जाती है। बहुत 5 साल तक, 5 साल बहुत कुछ हुआ। 5 साल तक ये कंपनी बहुत अच्छी चली, इसका घर बहुत अच्छा चला। इसने बंगलो खरीदा एक्सटेंशन में, इसने बेबी कार लाने के लिए भी सोचा, घर में आराम रखा, घर में नौकर रखे, घर में पकाने के लिए कुक रखा, बच्चों को एक फैशनेबल नर्सरी स्कूल में एडमिशन कराया। And one day it was a bolt from the blue. Bolt from the blue. इतकन वना कश्मीरी में बोलते हैं नैन नब डोठ। नैन नब यानी ताप मज डोठ पिन, यह इम्पॉसिबल। अगर ताप मज डोठ पे सह गो वारिया मुश्किल। ये एक मुहावरा है। One day it was a bolt from the blue, यानी कि मुसीबत आन पड़ी अचानक से। The crash came. A series of circumstances in the world of trade, commerce, banking, politics, all was responsible for it. The gramophone company, which had its factory somewhere in northern India, automatically collapsed when a bank in Lahore crashed, which was itself the result of Bombay financier's death. सारा ये रिजल्ट क्या था? ये एक बैंकिंग, ट्रेड, पॉलिटिक्स सारा रेस्पॉन्सिबल इसका था। नॉर्दर्न में ऑटोमेटिकली एक कोलैप्स आया, लाहौर के बैंक में क्रैश हुआ, तो बॉम्बे फाइनेंसर की डेथ हुई। क्यों उसकी डेथ हुई? द फाइनेंसर वॉज ड्राइविंग डाउन हिल व्हेन हिज कार फ्लू ऑफ साइडवेज and came to rest 300 feet below the road. It was thought that he has committed suicide because the previous night his wife eloped with his cashier. इस बॉम्बे फाइनेंसर की डेथ कैसे हुई? कहने में आया है कि इसने सुसाइड किया है, खुदकशी। खुदकशी करना हराम है, गुनाह है। इसने खुदकशी कर ली। क्यों कर ली? उसने सुना कि मेरी वाइफ भागी है। इलोप्ड मीनस भागी है इसके बैंक कैशर के साथ। तो इसके दिल में ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि इसकी वाइफ किसी कैशर के साथ भागे, तो इसने खुदकशी कर ली। रामा रॉय सडनली फाउंड हिमसेल्फ इन स्ट्रीट्स। रामा रॉय पे भी असर आया बेचारे पे। इसने क्या किया? जब बैंक बंद हुआ, ग्रामाफोन कंपनी बंद हुई, इसका सारा कुछ बंद हुआ, सारे मुलाजिम परेशान हुए। रामा रॉय स्ट्रीट्स पे क्यों आया? रोजमर्रा। At first he could hardly understand the full significance of this collapse. पहले पहले वो जब उसके दिमाग में आया कैसे कोलैप्स हुआ, क्योंकि अचानक बोल्ट फ्रॉम द ब्लू हुआ। There was a little money in the bank and he had some stock on hand. कुछ पैसा था, कुछ स्टॉक था, but the stock moved out slowly. धीरे धीरे वो ख़त्म होता गया। The prices were going down, and he could hardly realize a few hundred rupees. When he applied for the refund of his security, there was hardly anyone at the other end to receive his application. थोड़ा सा पैसा था, सेव रखा था, वो भी अब धीरे धीरे ख़त्म होने को जा रहा था। Now hardly they could receive his application.
इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ ये किसी भी डिपार्टमेंट में, छोटे मोटे डिपार्टमेंट्स में वो एप्लीकेशन डालता था, उसके साथ कुछ ना कुछ पैसा भी लगता था, वो मैनेज करता था समहाउ। मगर लास्टली उसके सारे पैसे धीरे धीरे ख़त्म हो गए। तो इसका क्या नतीजा था ख़त्म होने का? क्योंकि वहाँ से पैसा आना बंद हो गया। जो कुछ इसके पास था उसमें इजाफा नहीं होगा अब, क्योंकि पैसा निकाल रहा है ये, वही ख़त्म कर रहा है। तो यही इसी के साथ इसने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। तमाम रास्तों पे तमाम एप्लीकेशंस डालने लगा, तमाम डिपार्टमेंट्स में। छोटा मोटा बेचारा करेगा कोई काम। तो इसी के साथ आज मैं आपको इतनी कहानी बता रही हूँ, क्योंकि ये अपलोड होने में फिर मुश्किल होता है। कल मैं ये और थोड़ी सी कहानी बताती हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थैंक यू।